इत्तला है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि महंगाई का तूफान है, लेकिन हुकूमत गरीब अवाम को किसी भी तरीके से रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.46 महंगी कर दी गई है और इजाफा सितंबर के बिलों में ही वसूल किया जाएगा। अब आप अंदाज़ा कर लें गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। और दूसरी जानिब एक हफ्ते में 32 अशिया महंगी हो गई हैं। गरीब आदमी पहले ही बिजली के बिलों पर रो रहा है, बिजली मजीद महंगी कर दी गई। और आप देखें कि पीडीएम की हुकूमत ये कैसा मुआहदा करके गई है कि इसके आफ्टर शॉक्स जो है वो अभी तक आ रहे हैं। आप देख लें कि मुसलसल हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है और वो खुद लंदन में जाकर, कोई दुबई में जाकर, कोई सऊदी अरब में जाकर यात्रा करने चले जाते हैं और जहाँ पर जो कौम का हाल कर गए हैं वो हमारे सामने है। अब सितंबर में ही इन्होंने ये वसूल करने हैं और ये सितंबर का महीना भी आप देखें, इसमें लोगों के पंखे चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन ये लोग सोचने के लिए तैयार ही नहीं है ना। किसी भी सूरत ये अवाम का नहीं सोचना चाहते। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने सदर ममलिकत से आम इंतखाबात की तारीख का बिला तखीर ऐलान का मुतालबा कर दिया है और ये मुतालबा भी दुरुस्त है। और बहुत सारे जो माहिर कानून है वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि सदर ममलिकत को ये ऐलान कर देना चाहिए। और आज सदर ममलिकत अपनी आइनी मुद्दत भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि सदर ममलिकत क्यों तारीख का ऐलान नहीं कर रहे, क्यों उन पर या तो शदीद दबाव है। अगर दबाव है तो फिर भी सदर ममलिकत को इसको भेजना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो फैसला करे कि सदर के पास इख्तियार है या इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर वो अपने सर पर नहीं लेना चाहते, कोई शदीद तरीन दबाव है, तो फिर सदर ममलिकत को ये करना चाहिए। और दूसरी जानिब आप देखें कि पीपल्स पार्टी कह रही है 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा किया उन्होंने, और उनके जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। फील्डिंग उन्होंने सेट की हुई है और वो चाह रहे हैं कि कम से कम हमें सिंध में तो हिस्सा मिल जाए। लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि सिंध में हिस्सा ले सके या ये उसमें कर सकें, ये नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि मकबूलियत इतनी ऊपर जा चुकी है इमरान खान साहब की, और इनका जो मामला है वो इतना ही ख़राब हो चुका है कि आप क्या कहें कि इन जब से ये हुकूमत गई है मुसलसल इनकी जो पॉलिसियाँ थी, जो इन्होंने इकदाम किए थे, उसके जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। मजीद महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बिजली है महंगी, गैस है महंगी, पानी के बिल है वो महंगे, और उसके अलावा हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। आटा, घी, चीनी, चावल, हर चीज़ के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं और कोई कहीं पर किसी को कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि इनको मिले? ये सिर्फ एक ही तरीका कार है कि जैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले भी सहूलतकार इन जमातों का रहा है और अब तक वो सहूलतकारी कर रहा है। और इमरान खान को भी वो आपने देखा कि तहरीक इंसाफ को वो कोशिश कर रहे हैं दीवार के साथ लगाने की। और एक दो और अगर इलेक्शन लड़ने भी दिया जाएगा तो उसमें ये करेंगे कि यहाँ तो तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान हटाया जाएगा, या दूसरी वारदात ये है कि फिर वो आखिरी वारदात है जैसे उस मरतबा आरटीएस बिठाया गया था और जिसमें तहरीक इंसाफ की सीटें कम कर दी गई थी। ये भी सबको मालूम है कि सबसे कम सीटें जो है उस वक्त सबसे ज़्यादा सीटें आरटीएस बैठने से ये दूसरी जमातें जीती थी और तहरीक इंसाफ बहुत कम सीटें जीती थी जब आरटीएस बैठा था। लेकिन इन्होंने प्रोपेगेंडा करके जैसे मीडिया को ये हड्डी खिलाते हैं, जैसे 10 अरब रुपए का आपके सामने सारा वो कच्चा चिट्ठा आ गया है, खिला कर प्रोपेगेंडा ये करते रहे कि ये तहरीक इंसाफ को लाया गया, और कहते हैं जी तहरीक इंसाफ को ये लेके आए थे, ये अगर ना लाते बाजवा साहब तो ये तहरीक इंसाफ आ नहीं सकती थी। जनाब अगर बाजवा साहब ना होते तो ख्वाजा आसफ की सीट भी नहीं होनी थी, और जो सीटें तहरीक इंसाफ को ये मिली है, जो आपने रजीम चेंज किया है, ये हो ही नहीं सकता था। ये सारी सीटें तहरीक इंसाफ की होनी थी। ये तो बस आप कह लें कि आपने ऐसी 2 नंबरी की कि, लेकिन वो कहते हैं गलतियों से सीखता है इंसान, और इमरान खान साहब इससे सीखे हैं। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको बात बताता चलूँ कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के दरमियान झड़प हुई, जो दहशतगर्दों का अटैक था जो चित्राल में हुआ, उस पर पाकिस्तान का बड़ा सख्त रद्द अमल है और पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त सवालिया निशान लगाया है अमेरिका पर। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में छोड़ा गया असला दहशतगर्दों के हाथ लग चुका है,
ये अमेरिका छोड़ गया और पाकिस्तान सवालात पूछ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ये अब पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है ना, ये इमरान खान वाली पॉलिसी है। जो आज वजीर खारजा का बयान है ना, निगरान वजीर खारजा का, वो इमरान खान ही की पॉलिसी की कासी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने धोखा दिया है आपको। आप देखें जदीद तरीन असला और पूरा वो सारे दहशतगर्द जदीद तरीन असले से लैस थे। और यही वजह है कि अब जो है वजीर खारजा, उन्होंने कहा कि जी किसी भी सियासी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, अमेरिका और चीन के साथ यकसा ताल्लुकात चाहते हैं, यही इमरान खान कहते थे। ये उसी पॉलिसी पर आ गए। लेकिन ये है कि घूम फिर के आए, हमने अमेरिका को फिर दोबारा से देखा कि अमेरिका क्या करता है, अमेरिका किस तरह चलता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये नुकसानदेह है कि हम किसी भी फरीक के साथ चले, हम सब के साथ हैं अमन के लिए। और ये इमरान खान साहब की भी पॉलिसी यही थी। लेकिन ये जो लोग हैं दूसरे, ये जो एजेंट है इनके, जिनको लाकर बिठाया गया, पे कभी ये अफगानिस्तान के खिलाफ बयान दे देते थे, कभी ये किसी के खिलाफ बयान दे देते थे। तो इसी वजह से ये भी कहते रहे रूस से सस्ता तेल आ गया, देखे हम आवाम को 50 रुपए सस्ता तेल मिलेगा, 100 रुपए सस्ता तेल मिलेगा। इनके हमारी इनके जो चप्पू जुमाट है वो कहते थे कि अब फलां हो जाएगा, अब तरक्की की ऐसी मंजिलें तय, तरक्की की मंजिलें तय जरूर हुई हैं इनकी हुकूमत में। वो लोग, वो लिफाफों की, वो मीडिया मालकान की जिनको 10 अरब रुपए खिलाया गया, उनकी तरक्की की मंजिलें तय हुई। बाकी पूरी अवाम को तो इन्होंने बुरकस निकाल दिया है। चीनी जो 200 से ऊपर बिक रही है, हर चीज को आग लगी है, कुछ पूछने वाला नहीं है। और इलेक्शन कमीशन फरमाता है कि आइंदा आम इंतखाबात में नताइज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर रहे हैं। यानी कि मैनेजमेंट उन्होंने ऐसी करनी है जिससे मखलूत हुकूमत टाइप आए और तरीकी इंसाफ की जितनी सीटें हो सकता है कम की जाए। ये मैं आपको अपने ज़राए के हवाले से ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन, ये तो KPK में जितने लोग हैं उसको तब्दील करने पर तुला बैठा है। उसकी वजह ये है कि इनको मालूम हुआ कि जब ये इलेक्शन जीती, जो मेयर वाले इलेक्शन तरीके इंसाफ, तो इन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि ये कैसे हो सकता है। इतना जोर भी लगाया और तरीके इंसाफ फिर भी सीटें जीत गई। हमने तो बहुत कुछ चीज़ें देखी थी। लेकिन अवाम, जो आप देख लेना, जब अवाम किसी के साथ खड़ी है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अब ये कोई ना कोई हथकंडा टेक्निकल बुनियादों पर, जैसे RTS बैठा, ये वो अरबे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इमरान खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको बताऊं, अगर इमरान खान इलेक्शन से पहले बाहर हुए तो फिर तो आप देखें ना, जुल्लू ही फिर जाएगा। और अगर इमरान खान अंदर भी हुए तो फिर भी इमरान खान तरीके इंसाफ जो है ना, वो वाजिया यकीनी तौर पर जो है नशिस्तें लेगी। ये तो बात तय है। लेकिन आप देखें कि अब ये आपस में एक दूसरे के बारे में बयान दे रहे हैं। आखिर में मैं इस पर बात इसलिए कर रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा, जी हम नहीं चाहते थे, ये पीपल्स पार्टी ने कराया। आप अंदाजा करें, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पड़ी हैं जो कहते थे कि ये इसको तो नाकाम बनाया ही नहीं जा सकता, अदम एतमाद तो आएगी आएगी। और ये बंदा जो इस्लाम का लबादा ओढ़े बैठा है, इस शख्स का सबसे ज़्यादा इसको बुग़्ज़ था इमरान खान साहब से, और इसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और PDM का सरबराह भी यही बंदा था। लेकिन आज ये शख्स आकर कह रहा है कि जनाब जरदारी साहब का सारा काम है, पीपल्स पार्टी का काम है, हमारा तो काम ही नहीं था, हम तो चाहते थे इलेक्शन में जाए। अब असल बात यह है कि अब इनको नज़र आ चुका है कि 80% से ज़्यादा अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ चुके हैं, जिसकी वजह से अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और दूसरी जानिब ये जो दहशतगर्दी का नासूर शुरू हो चुका है, इसकी वजह से पाकिस्तान बड़े मसाइल का शिकार है। उसकी वजह यह है कि जो पट्टी जहाँ पर सुकून हो चुका था, गिलगित बल्तिस्तान, चतराल और KPK के जो इलाके हैं, यहाँ पर बिल्कुल अमन था, 3.5 साल अमन रहा। लेकिन ये सारी नाकस पॉलिसियाँ PDM हुकूमत की रही हैं। इन्होंने इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी और मुसलसल 16 माह सिर्फ इमरान खान को गिराने में लगाए। और इमरान खान को गिराते गिराते ये खुद तो गिर गए, अपनी हुकूमत भी चली गई। लेकिन इमरान खान इतने ज़्यादा मकबूल कर दिए इन्होंने कि किसी भी सियासी जमात के लीडर को इतनी मकबूलियत कभी भी नहीं मिली। और अब ये कोशिश कर रहे हैं, अब नए बयानिया बनेंगे, नून लीग वाले अब चाह रहे हैं कि इस तरह के बयानिया बनाएं ताकि इसको आगे लेकर चला जा सके। मियाँ साहब के आने से पहले पहले ऐसे बयानिया नहीं, मियाँ जो आएगा तो लग बता जाएगा। ये अब इनका फार्मूला है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।